जज लोया के मामले में के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो थे जो उनके पास में पहुंचे, बहुत सारे सीक्रेट पहुंचे, जिस कारण वो सबूत नष्ट करने में सक्सेसफुल रहे। देवेंद्र फडणवीस की जो स्वच्छ छवि जो उनकी पार्टी बताती थी और खुद बताते थे, ये छवि किस तरीके की गुनहगारी स्वरूप की छवि है, किस तरीके की आपराधिक स्वरूप की छवि है, ये सामने आ रही थी। हमारे कारण जो फडणवीस के विरोधक थे, इनकी विचारधारा के विरोधक थे, उनको कई लोगों को टारगेट किया गया कि लोग नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इजरायली स्पाईवेयर का भी इस्तेमाल इस कालावधि में किया गया। उस वक्त में हमारा फ़ोन का स्क्रीन मिररिंग करके हमारे मोबाइल में इजरायली स्पाईवेयर डाल के उसमें से हमारा महत्वपूर्ण डाटा, गुप्त डाटा लेकर उसको न्यायालय के समक्ष इस्तेमाल किया गया। 2020 के अंत में हमें पूना से एक धमकी भरा फ़ोन आया था कि देवेंद्र फडणवीस और उनके टीम के खिलाफ में आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी हम स्वर्ग में अच्छी तरीके से व्यवस्था करेंगे। हमने 2014 में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में इलेक्शन पिटीशन और क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की थी। उसके बाद में कई शिकायतें हमने की है, उनके बाद में भी हमने उनके कई घोटाले सामने लाए हैं। आज के पत्रकार वार्ता का विषय ये था कि महाराष्ट्र में गई जो सरकार थी, भाजपा आघाड़ी की जो सरकार थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में गृह मंत्री पद का कार्यभार भी उनकी तरफ में था। उनके कार्यकाल में रश्मि शुक्ला इन्होंने जो फ़ोन टाइपिंग की, कुछ लोक प्रतिनिधियों के नाम बदलकर उनको मुस्लिम नाम देकर उनको ड्रग्स विक्रेता और ज़मीनों के ऊपर कब्जे करने वाले बताकर उनके फ़ोन टैप किए गए। इसी तरीके से नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इजरायली स्पाईवेयर का भी इस्तेमाल इस कालावधि में किया गया। उस वक्त में हमारा फ़ोन का स्क्रीन मिररिंग करके हमारे मोबाइल में इजरायली स्पाईवेयर डाल के उसमें से हमारा महत्वपूर्ण डाटा, गुप्त डाटा लेकर उसको न्यायालय के समक्ष इस्तेमाल किया गया। उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ में आदेश पारित कराए गए। ये सब देवेंद्र फडणवीस टीम ने किया, ये हमारा कहना है। उसी तरीके से 2020 के अंत में हमें पूना से एक धमकी भरा फ़ोन आया था कि देवेंद्र फडणवीस और उनके टीम के खिलाफ में आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी हम स्वर्ग में अच्छी तरीके से व्यवस्था करेंगे। तो इस तरीके का धमकी का जो फ़ोन था, वो जिस नंबर पे आया था वो मेरा सीक्रेट नंबर था, जिसका नंबर मेरे दूसरे मोबाइल में था। तो वो भी इसी तरीके से पिगासिस या दूसरा कोई इजरायली स्पाईवेयर इस्तेमाल करके लिया गया। इसी तरीके से हमारा डाटा कॉपी किया गया और अभी इतने में ही हमारे फ़ोन का वॉइस सुनकर स्पाईवेयर द्वारा हमारे ऊपर में झूठा अपराध जो शिकायत हमें मिल रही थी किसी एक लेडी की तरफ से, तो उसी तरीके से शिकायत हमारे खिलाफ में दाखिल की गई। इस तरीके से कई बार हमारे खिलाफ में ये स्पाईवेयर इस्तेमाल करके ये सारे काम हो रहे हैं। अभी जो पूना में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है रश्मि शुक्ला के ऊपर में, उसके ऊपर में इतर ये लिखा हुआ है। तो इतर यानी कौन? तो ये देवेंद्र फडणवीस सर कंपनी ही है। और रश्मि शुक्ला का इसमें क्या इंटरेस्ट रह सकता है पर्सनल, जब तक उसे कोई बताता नहीं है और उसे बड़ा बताता नहीं है। और हर किसी को पता है कि रश्मि शुक्ला के देवेंद्र फडणवीस के साथ में क्या ताल्लुकात रहे हैं, क्या रिश्ते रहे हैं, हर किसी को पता है। और रश्मि शुक्ला ने ये जो हरकत जिनके कहने पे की है, उनको इसमें आरोपी किया जाए। और हमारी जितनी भी शिकायतें हैं नागपुर में अजनी पुलिस स्टेशन में प्रलंबित और डीजी साइबर के तरफ में, इसमें कार्रवाई करके, इसमें तफ्तीश करके देवेंद्र फडणवीस की जो टीम के लोग हैं, निधि कामदार, कौस्तुभ ढव से इनकी भी तफ्तीश की जाए। और देवेंद्र फडणवीस, निधि कामदार, कौस्तुभ ढव से इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। वो इनके सबूत हमारे पास में उपलब्ध है। शासन को भी ये जल्दी ही उपलब्ध होंगे। अभी सारी चीज़ें जो है ये पुलिस दफ्तर में करीब 2 साल से है, जिनके ऊपर में अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अभी रश्मि शुक्ला के मामले में कार्रवाई की शुरुआत हुई है। तो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में इस मामले में कार्रवाई की जाए, ये हमारी आज की प्रेस वार्ता। नहीं, हमारे अलावा कई लोगों को टारगेट किया गया है। जो फडणवीस के विरोधक थे, इनकी विचारधारा के विरोधक थे, उनको कई लोगों को टारगेट किया गया। किन लोगों को पता चला, किन लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। हमने 2014 में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में इलेक्शन पिटीशन और क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की थी। उसके बाद में कई शिकायतें हमने की है, उनके बाद में भी हमने उनके कई घोटाले सामने लाए हैं, जिनका जवाब वो आज तक दे नहीं पा रहे हैं और वो सबूतों के साथ में है। तो देवेंद्र फडणवीस की जो स्वच्छ छवि जो उनकी पार्टी बताती थी और खुद बताते थे, ये छवि किस तरीके की गुनहगारी स्वरूप की छवि है, किस तरीके की आपराधिक स्वरूप की छवि है, ये सामने आ रही थी हमारे कारण। तो इसलिए उन्हें हमारे ऊपर में ध्यान डालना, हमारे ऊपर नज़र रखना, हमारी जासूसी करना उनके लिए ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने हरकत उनके कार्यकाल में की है और अभी भी हमारी हरकत शुरू है, हमारे साथ में ये हरकत शुरू है। हमने इस मामले में जज लोया के मामले में के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो थे जो उनके पास में पहुँचे, बहुत सारे सीक्रेट पहुँचे, जिस कारण वो सबूत नष्ट करने में सक्सेसफुल रहे। उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट जो हमारा सीक्रेट था, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ में किसी अन्य वीआईपी के नाम पे था, तो वो डॉक्यूमेंट कॉपी होकर वो हाईकोर्ट में इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर में हमारे ऊपर में कार्रवाई की गई। हालांकि हमने वो सारे एलिगेशन जो है वो माफ़ी मांग के हमने एलिगेशन वो सारे विड्रॉ किए, लेकिन जो
स्पाईवेयर इस्तेमाल करने की हरकत जो हुई है वो तो हुई है, जो आपराधिक स्वरूप की है। इसी तरीके से हम जो अन्य कई डाटा जो है, एक क्रिमिनल रिट पिटीशन है जो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में, उसमें एलिगेशन थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पार्टी नहीं थे, फिर भी वो पिटीशन की कॉपी उन्होंने स्पाईवेयर द्वारा हमारे मोबाइल से प्राप्त की और उसके आधार पर उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की ताकि हाईकोर्ट उनके खिलाफ में किसी भी तरीके के आदेश न दे पाए। ये सारी इस प्रकार के कई अनुभव और कई सबूत जो है वो हमारे पास में है, जो परिस्थितिजन्य सबूत है जिनको नकारा नहीं जा सकता। इन सब आधार के ऊपर में हम इन्वेस्टिगेशन की मांग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, हमें आशा है कि अभी श्रीमती रश्मि शुक्ला इनके मामले में शुरुआत हुई है, तो दूसरे मामले में भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। आईजी साइबर के तरफ में हमारी कई शिकायतें प्रलंबित है, पुलिस नजदीक के पास में हमारी कई शिकायतें प्रलंबित है, जिसके अंदर में कई बातें सबूतों के साथ में हैं। और ये जो सबूत है जो हमने दी है, शिकायतें हैं, इनके ऊपर भी हमको न्याय मिलेगा आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, हमसे ऐसी हमें लगता है। 2020 के अंत में हमें 11वें महीने में पूना के अलंकार पुलिस स्टेशन के हद से एक फ़ोन आया था। ये हमें बाद में पता चला है इन्वेस्टिगेशन चलते रहते वक्त कि ये फ़ोन अलंकार पुलिस स्टेशन के हद से पूना से आया था और वहाँ से ही हमको ये धमकी भरा फ़ोन आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में, पुरोहित जी के खिलाफ में, अमृता जी के खिलाफ में, बावनकुळे साहब के खिलाफ में, तो ये सारी हरकतें बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको स्वर्ग में अच्छी तरीके से बिठाएंगे। इस तरीके की धमकियाँ उन्होंने दी थी। तो जाहिर है इस पे से कि ये जो मेरा नंबर था जिसके ऊपर में फ़ोन कॉल आया था, वो नंबर किसी के पास भी नहीं था। ये मेरा सीक्रेट नंबर था, ये मेरे मोबाइल में था, मेरा सीक्रेट नंबर करके, जिसके ऊपर मैं इस्तेमाल करता था, सिर्फ मेरे घर वाले इस्तेमाल करते थे। और इस तरीके से कई बातें थी जिस कारण वो हमारे कारण उनको परेशानियां जा रही थी। हमने वो चीज़ें लोगों के सामने उजागर कर रहे थे। जज लोया मामला जो है वो तो सबूतों के साथ में है, जिनके ऊपर जिसमें ये दिख रहा है कि इन्होंने किस तरीके से माननीय सर्वोच्च अदालत को और माननीय हाईकोर्ट को किस तरीके से गुमराह किया, गलत जानकारी दी, फ्रॉड ऑन कोर्ट किया और जनता को भी मूर्ख बनाया। ये सारी बातें हमारे कारण उजागर हुई, इसलिए वो हमको टारगेट कर रहे थे। देखिए कैसे खंडलकर जी के फ़ोन में बहुत सारा ये सीक्रेट डाटा था। अब उसमें क्या है, जिस वक्त में वो उन्होंने उनके मौत को इन्होंने खुदकुशी बताने की कोशिश की, लेकिन आज तक पुलिस विभाग उनका मोबाइल फ़ोन ये कहीं से भी जुटा नहीं पाया, जब्त नहीं कर पाया, ना पुलिस को कहीं पे मिला है। इस पे से दिख पड़ रहा है कि साफ साफ उनके मोबाइल का जो डाटा है वो ही उनके मौत का कारण बना और वो मोबाइल आज तक पुलिस प्राप्त नहीं कर पाई है। उसको लेकर अभी हमने जो है शिकायतें की है पुलिस में और हर जगह पे शासन के पास में। हमें लगता है कि महाराष्ट्र शासन अभी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी।